अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करने वाले हैं। तो क्वेश्चन सिंपल तब तक रहेंगे जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता रहेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आएगा क्वेश्चन सिंपल, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन सिंपल नहीं रहेंगे। इसीलिए आपको क्वेश्चन करने के तरीके को समझना है ताकि इस तरह के क्वेश्चन आएँ और आप फटाफट से समझ सकें। क्योंकि क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप क्वेश्चन को तभी कर पाएंगे, वरना तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इस वीडियो को देखने का या किसी भी क्वेश्चन को करने का। तो आप बिल्कुल ध्यान देना, बिल्कुल फोकस से, ठीक है ना। मैं बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा आपके पूरे कॉन्सेप्ट को। तो क्वेश्चन को हम समझते हैं। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो क्वेश्चन में बोला है कि एक टॉय है, ठीक है ना, कॉनिकल आकार का, तो उसका रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर है, जो माउंटेड है किस पर, हेमिस्फीयर पर, जो सेम रेडियस का है। तो दोनों का जो रेडियस है वो बिल्कुल सेम है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है 3.5 सेंटीमीटर इसका है, ठीक है, और 3.5 सेंटीमीटर ही कॉन का है। तो हेमिस्फीयर और कॉन दोनों का सेम रेडियस है। अब आगे पढ़ते हैं हम। टोटल हाइट ऑफ द टॉय, जो हमारा खिलौना ये बना है इसका पूरे का जो हमारा वो है हाइट, पूरे की जो हाइट है हमारी वो कितनी है 15.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, कॉन की हाइट को अलग निकाल लेंगे। तो हमने क्या किया 15.5 में से ये वाली रेडियस हटा दी, क्योंकि ये जो रेडियस है हमारी हेमिस्फीयर का हटा देंगे रेडियस को, ठीक है ना, क्योंकि जो हाइट है हमारी कॉन की वो 12 सेंटीमीटर रहने वाली है, ठीक है ना। तो आपको मैं क्वेश्चन नंबर 2 में समझा चुका हूँ कि हमें क्या करना है, हाइट सिर्फ इसी में लगेगी, इसमें थोड़ी हाइट लगेगी, हेमिस्फीयर में तो हाइट लगती नहीं है, रेडियस लगेगा इसमें। तो इसीलिए हम 15.5 में से इसके रेडियस को निकाल देंगे। तो हेमिस्फीयर की जो हाइट वाला साइड है वो हट जाएगा, हमारे सामने बचेगी सिर्फ कॉन की हाइट। अब हमें जो जो पता है वो हम लिख लेते हैं। तो हाइट हमारे सामने क्या है 12 सेंटीमीटर। टोटल हाइट हमें लिखने से कोई मतलब ही नहीं है। रेडियस क्या है हमारा, रेडियस हमारा है यहाँ पर 3.5, दोनों में सेम है, इसलिए हमें अलग अलग लिखने की ज़रूरत है नहीं, हम यहाँ लिख देंगे जी सेंटीमीटर, ठीक है। अब पाई की वैल्यू हमें क्या लिखनी है यहाँ पर 22/7, जैसा कि क्वेश्चन में स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि 22/7 ही लिखनी है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है ऊपर। आप पढ़ना क्वेश्चन स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है ना, ऊपर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो पाई की वैल्यू हमने यहाँ पर रखी। अब हमें क्या करना है, हाइट हमारे सामने है, हाइट से हमने क्या किया एक्चुअल हाइट को निकाल लिया। किसकी हाइट है ये, कॉन की हाइट। तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला पता किस किस चीज़ का होना चाहिए, हेमिस्फीयर का और कॉन का। तो हमें इस पूरे की क्या फाइंड करनी है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। इस पूरे टॉय जो बना है हमारे सामने, ये पूरी शेप जो बनी है इसका टोटल सरफेस एरिया में निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉन, मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें शंकु का पता होना चाहिए, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, तो हमें अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉन, इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा πr/l, प्लस हेमिस्फीयर का मैं पहले ही बता चुका हूँ 2πr² होगा, पहले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। हमको पता है कि रेडियस सेम है, रेडियस सेम है, इसलिए हम क्या करेंगे पाई के साथ में रेडियस को भी बाहर ले लेंगे। यहाँ पर बचेगा l और यहाँ पर बचेगा एक r 2 के साथ। तो 2r यहाँ पर बचने वाला है, क्योंकि 2 इसके साथ तो है नहीं, इसलिए 2r इसके साथ में बचने वाला है। तो ये हमारा हो गया जी कॉमन। अब हम आगे बढ़ते हैं, उसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो पाई की वैल्यू आएगी हमारी 22/7, r हमारा कितना आएगा 3.5, ठीक है। l क्या आएगा, अरे वाह वेरी गुड, l तो हमें पता ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, l की वैल्यू निकालनी है। तो हम l की वैल्यू यहाँ पर साइड में निकालते हैं। तो देखो l की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो l की वैल्यू का फॉर्मूला होता है l² और यहाँ हो जाएगा h² और यहाँ हो जाएगा r², बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम की तरह है। ये हमारा हाइपोटेनस मान लो, ये बेस और परपेंडिकुलर मान लो, या इसको परपेंडिकुलर इसको बेस मान लो, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कुछ भी मान लो, लेकिन इसे हमें क्या मानना है, हाइपोटेनस मानना है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से ही हो जाएगा। जब इसके स्क्वायर को हम यहाँ ले जाएंगे तो रूट बन जाएगा, बॉर्डर पार ले जाएंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा रूट h² प्लस r², है ना, ये सिंपल। तो अब l निकालना है, तो हमें h तो पता है हमें क्या है, h हमारा क्या निकली है 12,
तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पर 144, ठीक है। आर क्या है हमारा यहाँ पर 3.5, तो 3.5 की अगर हम यहाँ पर स्क्वायर निकाल लें तो यहाँ पर हम स्क्वायर निकालते हैं, देखो 3.5, पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये समझो कि ये 35 है, तो हम क्या करेंगे 5 पंजे करेंगे 25, 3 तिया 9 करेंगे, तो हम जीरो के साथ लिखेंगे, ठीक है। 3 पंजे 15 दूनी 30, तो हम एक नंबर छोड़कर यहाँ लिख देंगे, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ जाएगा 2, 9 3 होते हैं 12, कितना आ गया जी 12 25 आ गया, 2 नंबर बाद पॉइंट लग जाएगा। वेरी गुड, निकाल लिया ना, तो ये आ जाएगा हमारा इस तरह से। तो ये तो हमारा हो चुका है। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे, तो देखो प्लस हमें करना है, पॉइंट वाले के नीचे पॉइंट ही लिखना है। पॉइंट के नीचे पॉइंट हम कैसे लिखेंगे, 144 के साथ में कोई पॉइंट नहीं है, 2 नंबर बाद जीरो बढ़ा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर बाद पॉइंट है, 2 नंबर है ना पॉइंट के बाद में, तो हमें यहाँ लिखना है 12.25। पॉइंट के प्लस इस तरह से ही होंगे वरना गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा 5 आएगा, यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा, और 4 और 2 6 होगा, 4 और 1 होगा 5, ये आ गया जी हमारा 1 आ गया। तो कितना आ गया है 15, 6 आ गया, 0.25 आ गया। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर इसके अंदर 156.25, सिंपल। यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर की पावर 2, वो शुरू से ही चलता आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो आ जाएगा हमारा 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ये मैं किसी फिर वीडियो में बता दूंगा, किसी अदर वीडियो में। आपको ये समझना है कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। वैसे आप 10th में हो, ये हमने 8th में भी सीखे थे, ठीक है। तो हमारे सामने वैल्यू आ चुकी है, लेंथ आ चुकी है, मतलब एल आ चुकी है कौन की, एल हम कहते हैं स्लांट हाइट, इसकी स्लांट हाइट मतलब त्रियक ऊंचाई, हिंदी में बोले तो त्रियक ऊंचाई। तो 12.5 हमारे सामने आ चुकी है। अब चीज़ें सिंपल हैं, अब हम इस कैलकुलेशन वाले पार्ट को हटा लेते हैं और सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। तो अब तो हमें एल पता है ना, तो हम यहाँ रख देंगे 12.5 प्लस 2 इंटू आर हमारी है 3.5, ठीक है। अब 7 से हम इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 5 टाइम 0.5 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 22 इंटू 0.5, ठीक है। अब जब हम इसकी इसमें इंटू करेंगे तो 7 आएगा, क्योंकि अगर हम 3.5 का डबल करेंगे तो 7 ही तो आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे 12.5 प्लस 7, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना आएगा, देखो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11, 110, एक नंबर बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये हमारा यहाँ पर 11 ही रह जाएगा, ये पॉइंट हमारा हट जाएगा। तो अब इसको प्लस करते हैं, देखो पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है तो हम 0.5 को ऐसे रहने देंगे, तो 0.5 में सेम रख दिया। अब हम 12 में 7 को प्लस करें तो कितना आएगा, 19 आएगा, बीच में आ जाएगा जी मल्टीप्लाई। क्लियर है मेरी बात, इस तरह से यहाँ तक आ गया। अब हम 11 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 की मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 11 5 जा 55, 5 कैरी हो गया, 11 9 जा 99, तो 99 में जब 5 को हम प्लस करेंगे तो 99 में हमारा आ जाएगा 104, 10 हमारा चला जाएगा जी कैरी, ठीक है। 11 1 जा 11, 11 में जब हम 10 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा, और एक नंबर बाद हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जी पॉइंट, ठीक है। और ये बन गया हमारा सेंटीमीटर की पावर 2, जो कि इसकी पहले से ही चली आ रही है 7वें यूनिट, ठीक है। तो सेंटीमीटर की पावर 2 हमारा शुरू से ही था यहाँ पर 7। तो फाइनली हमारा आंसर आ चुका है 214.5 सेंटीमीटर की पावर 2। सिंपल तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक खिलौना है, एक खिलौना है, ठीक है ना, कैसा है, कॉनिकल आकार का, कौन आकार है ना, ये कॉनिकल आकार का, ये हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है। टोटल हाइट कितनी दे रखी है, 15.5 सेंटीमीटर, टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस है वो 3.5 है। जिस पर ये माउंटेड है, जो हेमिस्फीयर है ना जिस पर माउंटेड है, उसकी हाइट भी, सॉरी उसका रेडियस भी सेम है। टोटल हाइट कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर, ये मैं पहले ही बता चुका, ठीक है, ये तो हो चुका। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया में पता करना था। तो हमारे सामने जो पूरी शेप बन के आई है वो इस तरह से बन के आई है। तो हमारे सामने नीचे हेमिस्फीयर है, ऊपर कौन है। अगर हमें कौन की हाइट निकालनी है तो 12 सेंटीमीटर आएगी, 15 में से रेडियस को माइनस कर देंगे। अब हमें क्या करना है, स्लांट हाइट चाहिए, तो हमने स्लांट हाइट को निकाल लिया, ये वाला फॉर्मूला लगाकर। यहाँ पर हमारी स्लांट हाइट आई थी कितनी, 12.5 सेंटीमीटर। अब 12.5 सेंटीमीटर के आधार पर हमने क्या किया,
टोटल सरफेस एरिया को निकाल लिया टॉय के को, तो वो कैसे निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉन प्लस कर देंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो हमारे सामने फाइनली आंसर ये वाला आ चुका है, यही हमें निकालना था। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है।